Hey, welcome back everybody. Today in this video I'm going to discuss Maslow hierarchy of needs. This is an amazing theory. आप इसको समझिएगा और इसको समझ के आप जान पाएंगे कि आखिर क्या ऐसा ह्यूमन मोटिवेशन होता है जिसके पीछे इंसान अपने कार्यों में लगा रहता है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपने पहले कभी सोचा हो कि आखिर क्या ऐसा है या फिर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा है कि इंसान अपने कार्यों में लगा रहता है, तो आप इसे अच्छे से मैस्लो के हायरार्की ऑफ नीड्स को समझ के जान सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। अब मैं आपसे बात करूं अब्राहम मैस्लो के बारे में। अब्राहम मैस्लो नाम तो पहले आपने सुना ही होगा। अब्राहम मैस्लो जो आपके ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में आते हैं। जैसे टर्म में मैंने अभी बोला ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, इस तरह से आप पढ़ते हैं। और भी जो साइकोलॉजी के जो हिस्से हैं जिसमें बिहेवियर को अलग अलग तरीके से स्टडी करने की बात कही जाती है, अलग अलग बात कही जाती है कि मोटिवेशन इसलिए होता है ना, अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो अब्राहम मैस्लो का जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, इसमें कहा जाता है कि जो इंसान होता है ना, इंसान खुद से ही डेवलप करने की चाहत रखता है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में बात नहीं की जाती है किसी तरह के अनकॉन्शियस की, किसी तरह के पास्ट की बात नहीं की जाती है। इसमें बात की जाती है कि इंसान खुद ही सेल्फ ग्रोथ करना चाहता है, वो सेल्फ को डेवलप करके ही सेल्फ डेवलपमेंट करता है और लाइफ में आगे बढ़ता है। तो ये है आपका ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में। और अब समझते हैं कि अब्राहम मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है ये क्या है और कैसे ये ह्यूमन को लगातार मोटिवेशन देता है लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है कि मैस्लो डेवलप्ड अब्राहम मैस्लो डेवलप्ड अ हायरार्की ऑफ द नीड्स बेस्ड ऑन अटेनमेंट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब क्या है, यहाँ पर लोगों का जो उद्देश्य होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइज को प्राप्त करने का। वेयर वन बिकम्स हाईली इवॉल्व्ड एंड अटेन्स हिज और हर फुल पोटेंशियल। यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, उनका ये मानना था। एंड द बेसिक बिलीफ इज दैट लोअर लेवल्स नीड्स मस्ट बी मैट फर्स्ट इन ऑर्डर टू एडवांस टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड्स। मैस्लो का मानना था कि लोगों की जो पहले बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही वो अगली स्टेज में बढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस टाइम पर मास्टर्स में हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं, तो इसके पहले आपने प्रीवियस क्लासेस को पूरा किया है, तभी आप यहाँ पर आ पाए गए हैं, तभी तो आ पाए ना। तो इसी तरह से मैस्लो का मानना था कि जब लोगों की बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद इंसान नेक्स्ट अपने स्टेज में आ पाता है। सो उन्होंने यहाँ पर कुछ नीड्स को दिया है, हमें इनको समझना है और साथ में ये भी समझना है कि हम खुद अपनी लाइफ में अभी कहाँ पर हैं। ये आप अपने बारे में जान सकते हैं और अपने मित्रों के बारे में जान सकते हैं। और सच में इसे अगर आप पर्सनली यूज़ करते हैं तो आप अपने आप को बहुत आगे बूस्टअप भी कर सकते हैं। अब देखिए, इसे कभी कभी हम ट्रायंगल के फॉर्म में भी बनाते हैं, और जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल नीड की पहली स्टेज में, और फिर दूसरी स्टेज में बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, इसके बाद लव बिलोंगिंग की, सेल्फ स्टीम की और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। तो इस फॉर्म में भी आपको मिलता है, बट यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। सो अब आप ये सोचिएगा कि किसी इंसान के लाइफ में इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक या फिर सेम आंसर नहीं हो सकता है। दिस डिपेंड ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन। अलग अलग लोगों पर ये बात अलग अलग तरह से लागू होती है और सबके अपने अपने आंसर हो सकते हैं। सो माई पॉइंट इज दैट कि अगर आप अपने बारे में सोचें तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी आप किस किस स्टेज से गुजर चुके हैं या किस स्टेज में हैं। तो अभी ये और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैस्लो के अनुसार जो सबसे पहली स्टेज होती है दैट इज द फिजियोलॉजिकल, जो नीड होती है दैट इज द फिजियोलॉजिकल, शारीरिक आवश्यकता। इंसान को सबसे पहले वास्तव में नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स की, जिसमें आपकी बेसिक चीज़ें आती हैं जैसे कि एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, एलिमिनेशन। यानी इंसान को जीने के लिए पहले इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जब इंसान
इस स्टेज को फुलफ़िल कर लेता है, मतलब उसके लिए खाना पीना रहना ये सब नॉर्मल हो चुका होता है, तब फिर उसकी लाइफ में नेक्स्ट स्टेज आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का स्टेज आता है। अभी आप याद कीजिए, कभी आप दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, किसी बड़ी सिटी में जाते हैं, ज़रा आप उन लोगों के बारे में याद कीजिए जो सड़क के किनारे कहीं सो जाते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में कहीं भी सो जाते हैं। क्या आपने सोचा कि उनके मन में ये थॉट आता होगा कि मतलब उन्हें डर है कि कोई रात को उठा ना ले जाए, कोई चोरी न कर ले जाए? क्या उनके माइंड में सिक्योरिटी की कोई बात होती है? आप इसके बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि बहुत टाइम पे नहीं होती है, इसलिए वो इस तरह से खुलेआम कहीं भी सो जाते हैं। मैं साइकोलॉजिकल तरीके से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप समझिएगा। वो खुले में फुटपाथ पर, स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर कहीं भी रहते हैं, सोते हैं। उनके मन में इस बात की नीड होती है क्या? शायद नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में इस स्टेज में जूझ रहे होते हैं। उनको फान उनको फूड की, वाटर की आवश्यकता होती है, शेल्टर की आवश्यकता होती है, ढंग से ना सो पाने की प्रॉब्लम होती है, तो सोने की आवश्यकता होती है। तो वो इस स्टेज में जूझ रहे होते हैं और इसलिए उनको इन ऊपर वाली स्टेजेस से कोई मतलब नहीं होता है, इसी में उनकी लाइफ निकलती रहती है। सो माई पॉइंट इज दैट कि जिस दिन उनका ये स्टेज फुलफिल हो जाता है, तब वो तलाश करने लगते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में। और जब व्यक्ति सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करता है, तो वो क्या करता है? वो अवॉइड करना चाहता है हार्म को, अपनी सेफ्टी चाहता है, प्रोटेक्शन चाहता है ना? ये है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। लेकिन इसी जगह पे मैं आपको एक और ही अच्छा एग्जाम्पल दूं। आप घर पे रहते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि घर पे कुछ पर्सन मतलब होते हैं, वो मांगने, दान दक्षिणा मांगने आते हैं, या कहें भीख मांगने आते हैं, है ना? आप मुझे बताइए कि कभी उन्होंने ऐसा बोला है कि भैया मतलब हमें आप घर में बिठाइएगा, खाना पीना खिलाइएगा, सम्मान करिएगा, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो उस टाइम पे उनकी प्रॉब्लम होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की, इसलिए वो लाइफ में ना तो सेफ्टी की बात करते हैं, ना लव की बात करते हैं, ना ही सेल्फ स्टीम की बात करते हैं। वो उस टाइम पे जूझ रहे होते हैं बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन जिस दिन उनकी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, तब वो सेफ्टी नीड की ओर बढ़ते हैं, आगे लव की ओर बढ़ते हैं, फिर सेल्फ स्टीम की ओर बढ़ते हैं। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब दूसरी बात की मैंने आपसे सेफ्टी के बारे में, जिस दिन पर्सन की ये स्टेज पूरी हो जाती है, तब वो फिर आता है लव एंड बिलोंगिंग में। मतलब वो लोगों के साथ में अफेक्शन देना चाहता है, लेना चाहता है, और कंपेंसिव दोस्ती बना के रहना चाहता है। और जिस दिन ये स्टेज भी पूरी हो जाती है, तब उसको आता है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी सेल्फ स्टीम की बात आती है। लोग मेरा सम्मान करें, लोग मेरी पहचान करें, है ना? मुझे कभी कभी लगता है, अगर आज के जो युवा नेता है ना, गली गली तो बहुत सारे युवा नेता हैं, कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ में उलझे रहते हैं। इसके लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं, अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए ये वो किया, ये किया, यहाँ पे धरना, वहाँ पे धरना, ये होर्डिंग, ये प्रचार, कितना कुछ होता है ना? इसको भी आप समझ गए होंगे। और जब कहीं इसके बाद ये पूरा हो पाए, मुश्किल से हो पाता है, तब कहीं व्यक्ति इसमें आ पाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, जहाँ पर व्यक्ति अपना हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुँच जाता है, फुलफिलमेंट फील करता है लाइफ में हर तरीके से। दैट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह से ये स्टेजेस हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आप कहाँ पर हैं, इसके बारे में सोचिएगा। लेकिन सच बताऊँ तो लोग मोस्टली यहाँ तक उलझे रहते हैं, तीसरे तक इधर भी नहीं पहुँच पाते हैं लव एंड बिलोंगिंग में। युवा नेताओं की बात करूँ तो मुझे लगता है वो इसी में भी आ सकते हैं, हाँ, लेकिन ना कुछ आपको इसमें मिलेंगे। सो दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग नीड हायरार्की थ्योरी, जो कि बताती है कि ह्यूमन के मोटिवेशन के पीछे उनकी ये नीड्स होती हैं, जिसके वजह से वो अपने लाइफ में अलग अलग स्टेज में बिजी बने रहते हैं और अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। तो अब आप जब कभी किसी को देखें कोई कैसे व्यवहार कर रहा है, तो इस जो हायरार्की नीड्स है, इसको आप यूज कीजिए, समझिए कि ये किस स्टेज से गुजर रहा होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें हैं साइकोलॉजी को जीने के लिए, ना कि साइकोलॉजी को रटने के लिए। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है कि मैं साइकोलॉजी को किस एंगल से पढ़ाना चाहता हूँ, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। मुझे भी आपसे मोटिवेशन चाहिए।
तो बताइए और कुछ जो आपको समझना पूछना है और डिस्कस करना है, बिकॉज मैं आपके लिए साइकोलॉजी को बहुत ईजी करके आपके सामने रख सकता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें और कुछ नया सीखते रहें।